दलितों, पिछड़ों, वंचितों एवं किसानों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर सविता सैन नंद समाज में खुशी का माहौल पैदा कर दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी अशरफी लाल की अध्यक्षता में रघुनाथ पैलेस सरसौल पर एक अभिनंदन एवं धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह राजौरिया ने किया। कार्यक्रम में निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला आदि बीजेपी मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हर्षित प्रधान ने जननायक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट। लेकिन कभी भी सम्मान देने का काम नहीं किया है। तो ये आज हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली पल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे समाज को गौरव देने का भी काम किया है, हमारे समाज को पहचान देने का भी काम किया है। मैं हमारे सांसद माननीय सतीश गौतम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी एक इच्छा प्रकट की एक समाज का सम्मेलन कराने के लिए और हम सभी को इस छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मेरी तरफ से, हमारे सविता सैन समाज की तरफ से, अलीगढ़ के होने वाले आज भी सांसद हैं और आगे भी हमारे कि आपका नाम हमेशा ऊंचा रहेगा और आप होने वाले सांसद हैं, भावी भी सांसद हैं, भविष्य के भी सांसद हैं। एक बार मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, क्योंकि इस टाइम जो चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का चुनाव है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी का कहना है हमारे लिए पार्टी पहले नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र पहले, राष्ट्र सेकंड टाइम पार्टी। सेवा, गरीब की सेवा प्राथमिकता है, उसकी सेवा करेंगे। कभी आपने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी थे, उसी तरह से मोदी जी वही जीवन जी रहे, उसी जीवन के तहत जीते हुए। आप तो जिस तरह से जीवन पूरा, कभी सोचा था, कभी बाबूजी बता रहे थे जिस तरह से प्रेमपाल जी 500 साल बाद राम मंदिर, कभी सोचा था कि टैंक में से राम निकलेंगे? भाई बीजेपी वाले आते थे, क्या कहते थे? मंदिर वही बनाएंगे। विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे। विरोधी क्या कहते थे? बोले भाजपा वाले विरोधी चिल्लाते थे चौराहे में, मंदिर वही बनाएंगे। विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने कहा तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। आप मुझे बताइए, आज देश पूरा बदल रहा है, विकसित हो रहा है। राम मंदिर हो, बनारस हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, सब आपको दिखाई दे। कॉरिडोर में तब्दील हो। ये समय बदल चुका है। हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। आप लोगों ने ये भव्य प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंचासी सभी का, मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथी और सूरज बहुत मेहनत कर रहा है मेरा छोटा भाई, सभी का तहे दिल से सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोर से नारा लगाएंगे। मुट्ठी बांधकर दिगंबर जी ने कहा है कि अगर ये लोग से आया पड़ जाए तो नाम नहीं याद दिलवा देते, तो मुट्ठी बांधो। जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। साथियों,
हेलो नमस्ते। आइए मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी, जो आज ये कर्पूरी जी के जो भारत रत्न देने के चक्कर में यहाँ सभी लोग आए थे यहाँ पर, और यहाँ आज इनका मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में धन्यवाद कर रहा है। देखिए, हम सबके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया है। उसी उपलक्ष्य में हमारे अलीगढ़ सविता समाज के द्वारा सभी ने मिलकर मोदी जी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा। पूरा समाज एकत्र होकर यहाँ पर एकत्र है, धन्यवाद दिया, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा ली और जीवन में उनके संस्कार उतारने के लिए प्रेरणा ली। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से हम सबके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कार्य कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सभी समाज एकत्र होकर 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार बनाने का काम करेगा। ये सभी ने आश्वासन दिया है, सभी ने आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः सविता समाज का और महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने पर अलीगढ़ की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, क्या जो ये भारत रत्न जो मिला है, क्या इनको ये सही मिला है या इससे पहले मिलना चाहिए था? देखिए, जब समाज का नेतृत्व करने वाला, गरीब की सोचने वाला, इस राष्ट्र की सोचने वाला और जिन्होंने समाज को दिया है उनके बारे में सोचने वाला इस देश का सेवक नरेंद्र मोदी आ गया, तभी सम्मान मिला। नहीं तो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपने परिवार के लिए पैसे वालों को सम्मान दिया। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सेवक मोदी जी ने उनको सम्मान दिया जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देकर उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया। मैं पुनः मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह सत्ता है जी। और मैं रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और गांव मेरा अकराबाद के पास में घोड़ी है। जी, अब कर्पूरी जी के संदर्भ में बताएं थोड़ा। आज का प्रोग्राम कर्पूरी जी के लिए, जो हमारे समाज के लिए कर्पूरी जी ठाकुर के लिए जो महान सम्मान दिया गया है और जो भारत रत्न दिया गया है, उस उपलक्ष्य में आज सभा का कार्यक्रम हुआ है और ये बहुत ही सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हमारे समाज के लिए, कर्पूरी ठाकुर के लिए जो ये भारत रत्न दिया हुआ है, इसके लिए हम उनके बार बार ऋणी हैं और बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, डेली न्यूज़ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज के उत्सव के बारे में बताएं जो आज कार्यक्रम जो किया गया। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी नई समाज से हूँ मैं। आज का कार्यक्रम माननीय जननायक जी को भारत रत्न मिलने के बाद जो समाज की ओर से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसद सतीश गौतम उपस्थित रहे और सब ने अपनी समाज की मांग रखी। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने के बाद उनके फौरन उनके ड्यूटी में किया, साथ साथ उनके जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषणा की है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डेली न्यूज़ से मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में कर्पूरी जी के संदर्भ में बताएं थोड़ा। मेरा नाम गौरव कुमार गुरु, कार्यक्रम सदस्य जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन कार्यक्रम सदस्य हूँ और मैं यहाँ कर्पूरी जी की भारत रत्न दिए जाने के उपलक्ष्य में आया हूँ। कर्पूरी ठाकुर शोषित वंचित सभी निर्धन समाज के व्यक्ति थे और सभी जातियों के थे जो शोषित वंचित हैं, हमारे अधिकारों से रह जाती हैं। जैसे सत्ताधारी लोग और सामंतवादी लोग अपने अधिकारों से तले कुचल देते हैं, उनके नेता थे। कर्पूरी ठाकुर साहब कोई एक समाज के नेता नहीं थे। गौरव जी, मेरा आपसे एक प्रश्न होगा कि कर्पूरी जी को जो ये भारत रत्न मिला है, तो ये अब 2024 को देख के माना जाए या फिर ये लेट हो गया मिलने में? सही कहा बड़े भाई, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। कर्पूरी ठाकुर साहब को तो भारत रत्न बहुत पहले दिया जाना चाहिए था। ये बहुत विलम्ब से मिला है और ये पूर्ण रूप से ये 2024 इलेक्शन को देखते हुए दिया जा रहा है। और फिर भी हम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ये कहेंगे, आप फिर भी ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि चलो उन्होंने हमारे समाज की जो बहुत पहले से मांग चली आ रही थी, वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार डेली न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सर। आपका बताएंगे कर्पूरी जी के संदर्भ में बताएं। मैं सत्यदेव राजौरिया एडवोकेट, तहसील कोल अलीगढ़।
कर्पूरी जी के जीवन चरित्र पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जननायक कर्पूरी जी मोबाइल भैया मैं कभी आपका परिचय जानता हूँ। मेरा नाम बोला ही नहीं, ग्राम प्रधान खिटकारी। आज का जो प्रोग्राम था जिले का जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए रखा गया था, जो माननीय मोदी जी ने माननीय मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं दिया। पुलिस को सामान्य गरीब उस सामान्य हर व्यक्ति को भारत रत्न दिया है जिसके वो हकदार थे। मैं इसी के साथ माननीय मोदी जी का और समस्त सोच समझ सामान्य गरीब जनता की तरफ से उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? शैलेश कुमार शब्दा, ग्राम प्रधान खिटकारी। धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर जी ऐसी महान शख्सियत थे, ऐसी महान शख्सियत बदले ही पैदा होते हैं। और मैं समझता हूँ वो जननायक उनका नाम ऐसे नहीं पड़ा। उन्होंने समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, मजदूर के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया। और उनके बारे में कभी पीछे सरकार रही कभी नहीं सोचा। और मैं समझता हूँ मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को नीचे से, जिनको कभी किसी ने विचार नहीं किया, उनको भारत रत्न लेकर के उनको जो सम्मान दिया है, सबका समाज को सम्मान दिया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर सकते थे। पीछे सरकार नहीं, कभी किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि वो इसलिए नहीं सोचा कि वो राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। इस बारे में वही सोच सकता है जो व्यक्ति मजदूर परिवार से, गरीब परिवार से, शिक्षित परिवार से निकल के गया हो। आज उन्होंने विचार किया कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे देश की एक धरोहर के रूप में मानेंगे, ऐसी विभूति को जो उन्होंने सम्मान दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ। समाज हमारी, मैं समझता हूँ समाज 100% भारतीय जनता पार्टी की समाज है। और मैं समाज को संदेश भी देता हूँ कि समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समाज के साथ खड़ा है, हर पदाधिकारी के साथ खड़ा है। और मैं समाज को अपने साथ लेकर के कार्य करूँगा, ये भी मैं ये तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आपकी कार्यक्रम की अध्यक्षता की आपने। जी, मैं सरफीलाल बादशाह छर्रा जी। कर्पूरी जी के बारे में बताएं थोड़ा। कर्पूरी जी नायक थे और भारत रत्न से हमारा समाज बड़ा खुश है और जोश है। और आज बहुत अच्छा मुझे लगा कि भीड़ बहुत आई, पूरा समाज आया। समाज इतना खुश है, पूरे देश में ही खुश है। और कर्पूरी जी तो वो थे कि जब भारत रत्न मिला तो बिहार में भी सरकार संकट में आ गई और नीतीश जी ने भी पाला बदल दिया। तो हम उनके सब, जो राष्ट्रपति जी ने आपको जो पुरस्कार दिया है ये भारत रत्न, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और बड़ा खुश हैं। तो सबसे बड़ा रत्न मिला है, सबसे बड़ा इनाम मिला है हमारी समाज को। और समाज अब वो अपनी जाति बताने में बिल्कुल वो नहीं करती है, सब बता देती है। हमारे डियार अलीगढ़, उन्होंने भी सतीश गौतम से कह दिया कि मैं भी इसी समाज का हूँ जिसको भारत रत्न मिला है। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की है। डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।